अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द कोडलेस प्रोग्रामिंग यूट्यूब चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 2D अरे को डिस्कस किया था, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप अंडर अ सिंगल नेम। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अरे जो थी वो कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स थी, लेकिन उनकी डेटा टाइप क्या होती थी, सेम होती थी। यानी कि अगर हमने एक अरे डिक्लेयर की है इंटीजर टाइप की जिसका नेम एसटीडी है और उसके अंदर हमने उसका साइज डिफाइन किया है कि वो 5 नंबर की अरे है, तो उस अरे के अंदर यानी कि उस एसटीडी अरे के अंदर हम लोग जो 5 वैल्यू स्टोर करवाएं तो 5 की 5 इंटीजर टाइप की वैल्यू होंगी। जबकि स्ट्रक्चर का स्टेरियो ये है कि स्ट्रक्चर जो है कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स भी है और उसके अंदर हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल्स को स्टोर करवा सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो आ गया कि हम लोगों ने डेटा स्टोर कराना है एक स्टूडेंट का, जिसमें जो है इंटीजर टाइप में उसके मार्क्स एंड रोल नंबर है, स्ट्रिंग में उसका नेम है, फ्लोट में उसकी एवरेज है और करेक्टर में उसका ग्रेड है। अब हम इसको अरे के अंदर तो स्टोर नहीं करवा सकते, क्योंकि हमने जितना भी डेटा स्टोर करवाना है उनकी डेटा टाइप चेंज है। अगर हमारे पास एक ऐसा डेटा आ जाता है जिसमें जो है सारे डेटे की जो डेटा टाइप है वो सेम है, यानी कि इंटीजर टाइप का डेटा है या फिर वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है सारा, या फिर वो जो है फ्लोटिंग नंबर है, फ्लोट टाइप का सारा डेटा है, तो हम लोग वहाँ पे अरे का यूज़ करते हैं। जब हमारे पास डेटा डेटा इस तरह से हो कि हमारे पास जो है मिक्स डेटा टाइप हो, तो वहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तो जो स्ट्रक्चर है उसको कुछ इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं कि स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ होता है किसी भी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, और यहाँ पे स्पेस देके यहाँ पे नेम ऑफ स्ट्रक्चर, जो भी आप स्ट्रक्चर का नेम रखना चाहते हैं ये उसका नेम हो जाएगा। और यहाँ से ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होंगी और यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस एंड हो रही हैं विद अ सेमीकोलन। तो अब इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप वो सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर लें जो आप यूज़ करना चाहते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन वैसी ही है, बिल्कुल सिंपल है। जिस तरह से हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे ही यहाँ पे जस्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ पे मैंने इंटीजर टाइप का जो है ना मार्क्स डिक्लेयर किया है एंड रोल नंबर। इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। एक वेरिएबल मैंने स्ट्रिंग टाइप का डिक्लेयर किया है और एक वेरिएबल फ्लोट टाइप का एंड एक वेरिएबल करैक्टर टाइप टाइप का जिसमें हम लोग ग्रेड स्टोर करवाएँगे। तो ये जो वेरिएबल्स हैं जो हमने डिक्लेयर किए हैं इनको हम लोग एलिमेंट्स या मेंबर और फील्ड ऑफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो चलिए इसको कोड ब्लॉक के अंदर हम लोग जो है इस स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं कि किस तरह से हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाकर जो है वैल्यू उसके अंदर स्टोर करवाते हैं। यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर रहा हूँ मेन के बाहर। वैसे आप स्ट्रक्चर को जो है मेन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बाहर कर रहा हूँ। मैं आपको दोनों तरीकों से दिखाऊंगा कि इससे जो है इसकी कंपाइलेशन पे या एग्जीक्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जो कि हमने डिस्कस किया कि किसी भी स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ स्ट्रक्चर, मैं अपने स्ट्रक्चर का जो नेम है वो स्टूडेंट रख रहा हूँ। उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस, जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे ये एंड भी विद सेमीकोलन होगी। अब इन ब्रेसेस के अंदर हम स्ट्रक्चर के मेंबर को डिफाइन करेंगे। जैसा कि यहाँ पे इंटीजर टाइप में हमने कहा था कि रोल नंबर एंड मार्क्स, स्ट्रिंग टाइप में हमने कहा था कि नेम, करेक्टर टाइप में हमने ग्रेड स्टोर करवाना है एंड फ्लोट टाइप में हमने एवरेज स्टोर करवानी है। तो अब ये हमने जो स्टूडेंट नेम का स्ट्रक्चर डिफाइन किया है उसके ये मेंबर है इंटीजर टाइप रोल नंबर, मार्क्स, स्ट्रिंग टाइप की नेम एंड करेक्टर टाइप का ग्रेड एंड फ्लोट टाइप का एवरेज। अब हम इस स्ट्रक्चर को मेन के अंदर किस तरह से यूज करते हैं, तो इसको यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट यानी कि इस स्ट्रक्चर का जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं एस नेम से। ये स्टूडेंट स्ट्रक्चर ने जो है हमारा उसका हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं एस नेम से। अब हम इसके सारे मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग डॉट, यानी कि एस
डॉट रोल नंबर इक्वल टू 21, s डॉट मार्क्स इक्वल टू 80, s डॉट नेम इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं कोडलेस पास कर देता हूँ, और यहाँ पे ग्रेड यानी कि s डॉट ग्रेड इक्वल टू ए, और फ्लोट टाइप की एवरेज है s डॉट ए वी जी इक्वल टू 89.70। अब यहाँ पे देखें कि हमने सबसे पहले जो है स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर है उसका वेरिएबल डिक्लेयर किया, और उस वेरिएबल के साथ यानी कि एस डॉट के साथ हमने उसके सारे जो मेंबर थे उसको एक्सेस कर लिया, यानी कि एस डॉट रोल नंबर इक्वल टू 21, हमने रोल नंबर को 21 इनिशलाइज करवा दिया, मार्क्स को हमने जो है 80 इनिशलाइज करवा दिया, सेम नेम को हमने कोडलेस प्रोग्रामिंग इनिशलाइज करवा दिया, और ग्रेड को हमने ए इनिशलाइज करवा दिया, और एवरेज को हमने 89.70 इनिशलाइज करवा दिया। अब हमने जो स्ट्रक्चर था उसके जितने भी मेंबर वेरिएबल थे सबको वैल्यू इनिशलाइज करवा दी है यूजिंग एस डॉट, यानी कि हमने जो स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसके साथ एस डॉट के साथ हमने उसके सारे मेंबर वेरिएबल को एक्सेस किया है और उनको वैल्यू भी इनिशलाइज करवा दी है। अब हम इनको डिस्प्ले भी करवा देते हैं। आउट यहाँ पे सबसे पहले है रोल नंबर, और इसमें जो है एस डॉट रोल नंबर, यहाँ पे लाइन चेंज कर ले, उसके बाद नेम, और यहाँ पे एस डॉट नेम कर ले, सी आउट के अंदर अगला जो है वो हम मार्क्स को प्रिंट करवा लेते हैं, एस डॉट मार्क्स, यहाँ पे लाइन चेंज, इसके बाद ग्रेड, एस डॉट ग्रेड, एवरेज, एस डॉट ए वी जी। तो अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे देखें रोल नंबर को जो है 21, नेम में हमने कोडलेस प्रोग्रामिंग इनिशियलाइज करवाया हुआ है, मार्क्स 80, ग्रेड ए, सेम एवरेज मार्क्स जो है 89.70। तो यहाँ पे एज इट इज़ सारा डेटा शो हो गया। अब अगर हम लोगों ने जो है स्ट्रक्चर को एक से ज़्यादा टाइम यहाँ पे एक्सेस करना है तो यहाँ पे हम लोग एक और स्ट्रक्चर जो है उसका एक और वेरिएबल जो है डिक्लेयर कर देंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे st1 के नाम से एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। अब हम इस वेरिएबल के साथ भी सारे स्ट्रक्चर को अगेन जो है एक्सेस कर सकते हैं, जितने भी स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल हैं उन सबको अगेन हम लोग एक्सेस कर सकते हैं और वैल्यू इनिशलाइज करवा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं अब अगेन st1 डॉट रोल नंबर इक्वल टू 22, st1 डॉट मार्क्स इक्वल टू 90, st1 डॉट
नेम इक्वल टू अली, सेम st1 डॉट एवरेज जो है वो 96.89 दे देते हैं। अब हमने जस्ट उसका एक ग्रेड मेंबर है कि उसको भी एक्सेस कर लेते हैं। st1 डॉट ग्रेड इक्वल टू ए प्लस, st1 डॉट ग्रेड इक्वल टू ए। अब हम यहाँ पे इसको भी सी आउट करवा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें सी आउट, पहले मैं एक स्टैटिक की लाइन प्रिंट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए आउटपुट पे कि ये अब हमारा जो है सेकेंड ग्रुप शो हो रहा है। तो सी आउट में st1 डॉट रोल नंबर, सेम यहाँ पे लाइन चेंज कर लेते हैं। st1 डॉट यहाँ पे मार्क्स, st1 डॉट नेम, सेम st1 डॉट एवरेज, और सी आउट में हम लोग कर देते हैं st1 डॉट ग्रेड। यहाँ पे भी हम लोग लाइन चेंज कर देते हैं। तो अब इसको बिल्ड करते हैं। क्या error है? ओ, यहाँ पे हमारे जो है डबल कोट्स मिसिंग थे, तो इस वजह से एरर था। ये देखें, ये वो पहला रिकॉर्ड जो हमने पहले मेंबर एक्सेस किए थे, रोल नंबर इज 21, नेम इज कोडलेस प्रोग्रामिंग एंड सो ऑन, ये एवरेज तक उसका फर्स्ट वाला डेटा आ गया। उसके बाद नीचे हमने दोबारा उसका एक उसी स्ट्रक्चर का जो है सेकंड वेरिएबल डिक्लेयर किया था st1, जिसमें हम लोगों ने ये रोल नंबर को 22 इनिशलाइज करवाया था, मार्क्स को हमने 90 इनिशलाइज करवाया, नेम अली, एंड एवरेज जो थी 96.89 एंड सेम ग्रेड इक्वल टू ए। तो यहाँ पे देखें कि हमने जो है स्ट्रक्चर के मेंबर को जो है एक्सेस किया है टू टाइम यूजिंग टू डिफरेंट नेम ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल। अब हम यहाँ पे जितने भी टाइम स्ट्रक्चर को एक्सेस करना चाहते हैं, हम उसका यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करेंगे और उसके सारे मेंबर्स को एक्सेस कर लेंगे यूजिंग डॉट साइन, यानी कि जो भी हमने वेरिएबल उसका डिक्लेयर किया उसके साथ हम लोग डॉट साइन लगा के जितने भी स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल हैं सबको एक्सेस कर सकते हैं मल्टी टाइम। अगर हमने यूज़र से इनपुट लेना है कोई डाटा, हम चाहते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर जो वेरिएबल्स हैं उनके अंदर डेटा जो टाइप करे वो यूज़र खुद करे, तो यहाँ पे मैं एक और जो है स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ st2 के नाम से। अब इस st2 में हम लोग यूज़र से इनपुट लेके भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं सी आउट इंटर योर रोल नंबर, और सी इन में हम लोग st2 डॉट रोल नंबर को रीड कर लेते हैं। सेम इस तरह इंटर योर मार्क्स, यहाँ पे सी इन st2 डॉट मार्क्स, st2 डॉट मार्क्स।
मैं जस्ट इसके टू वेरिएबल को ही एक्सेस करके जो है उनमें वैल्यू स्टोर करके आपको शो करके दिखवा देता हूँ। तो यहाँ पे सी आउट एस टी, या फिर यहाँ पे पहले मैसेज दे लें योर रोल नंबर इज इक्वल टू st1 डॉट रोल नंबर। सी आउट योर मार्क्स इज इक्वल टू, यहाँ पे डबल कोट्स क्लोज, और st1 डॉट मार्क्स। चलिए इसको भी रन करके देखते हैं। यहाँ पे देखें वो जो दो वेरिएबल s एंड s1 का जो डेटा है, st का जो डेटा है वो शो हो रहा है, और जो थर्ड हमने उसका मेंबर एक्सेस किया है उसके लिए जो है हमसे डेटा मांग रहा है जो कि हमने इनपुट करवाना है। तो इंटर योर रोल नंबर में सबसे पहले मैं अपना रोल नंबर एंटर कर देता हूँ 23, एंड मार्क्स में मैं एंटर कर देता हूँ 89। तो हमने क्योंकि जस्ट उसके दो मेंबर वेरिएबल को ही एक्सेस किया है, तो ये देखें जो भी आपने वैल्यू उसमें स्टोर करवाई है वो एज इट इज़ यहाँ पे शो हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपका जो स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।